अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त सईद समीउल्लाह और आप देख रहे हैं टेम्परेट फार्मिंग। काफ़ी टाइम के बाद आपसे बात करने का टाइम मिला है। हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हुए थे पिछले 6-7 महीनों में, और भी बहुत कुछ हुआ था जो इंशाल्लाह नेक्स्ट 7 से 8 वीडियोज़ में आपको सब समझ आ जाएगा। एनर्जी उतनी नहीं है जितनी मुझे अक्सर होती थी जब मैं आपके साथ बात करता था, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता था। लेकिन इन वीडियोज़ को अगर मैं शायद और डिले करता तो 2-3 महीने के बाद अपलोड करने का उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता। आप सब ने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस साल हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग के साथ क्या हुआ। हज़ारों में कनाल ऐसे ही है जहां आप ट्रेलिस देखेंगे लेकिन प्लांट मटेरियल है नहीं। बहुत सारे ऑर्चर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने प्लांट मटेरियल लगाया लेकिन मोर्टेलिटी 80-90% इवन 100% भी बहुत जगहों पे हुई। अक्सर आपने देखा होगा जब आपको कोई कंपनी एमओयू शेयर करती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, लेकिन मेजॉरिटी जो फार्मर्स होते हैं वो नहीं पढ़ते। उसमें सब कुछ वो लिखा हुआ होता है जो इस साल हुआ, लेकिन ये फार्मर को तभी पता चलता है जब ऐसी सिचुएशन आती है। शायद इस वीडियो की उतनी ज़रूरत नहीं बनती अगर ऐसे होता कि सिर्फ इस साल हुआ, लेकिन मैंने बहुत सारे ग्रोवर सीज़न में देखे जिन्होंने 2022 में बाग बनाने की कोशिश की लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुए। तो सोशल मीडिया पे जितना आता है शायद ये उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है, कैसे इन रिस्क्स को आपको समझना है। उस रिस्क को समझने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या वो रिस्क आप बियर कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो कोई बात नहीं, अगर आपका ऑर्चिड नेक्स्ट ईयर नहीं बनता है, उससे अगले साल बनता है, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी जो फार्मर्स है वो इस सिस्टम को शायद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस रिस्क को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, मैं आपके साथ 2 प्लान शेयर करूंगा जिससे जो कॉस्ट आपका हाई डेंसिटी का होगा वो भी कम होगा और जो रिस्क है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। और एक सजेशन भी मैं इन सभी डेवलपर्स को दूंगा जो हाई डेंसिटी ऑर्चिड्स यहाँ बनाते हैं। ओबेस है, उसमें कोई शक नहीं। अगर मैं भी अपना खुद का कोई ऐसा बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाता, मेरी भी कोई अपनी फर्म होती जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स बनाती, तो जो वो करते हैं, जिस तरह वो एमओयू बनाते हैं, मैं भी वैसे ही बनाता, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो ये बिज़नेस है, बिज़नेस के कुछ रूल्स है। तो बिज़नेस में अगर नुकसान होता है तो वो फार्मर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसको वो प्रोडक्ट देते हैं, उसको वो प्रोडक्ट सर्विसेज देते हैं। फार्मर का अपना फ्रूट होता है, एप्पल होता है, एप्पल फ्रूट की अगर हम बात करेंगे तो वो उसमें नुकसान कभी उठाता। 2022 में आपने देखा होगा 120-150 रुपीज़ हमने पेटी दी तो तब फार्मर ने कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ हम वो पैसे दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन फिर भी उसको टाइमली चीज़ें नहीं मिलती है। तो ये इन डेवलपर्स को समझना होगा कि फार्मर जो पैसे दे रहा है उसको टाइमली ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। ओबियसली अगर उसमें लॉस कंपनी का होता है तो उसमें फार्मर की कोई गलती नहीं है। तो उनके साथ भी मैं कुछ सजेशन शेयर करूंगा, हालांकि उनको पता है वो सारी चीज़ें, लेकिन हर कोई चाहता है कि शॉर्ट मनी आए, उस वजह से वो चीज़ें डिले होती है। तो अब मैं रिस्क जो मैं आपको कह रहा था उसकी बात करते हैं। देखिए, हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड बनाने में सबसे बड़ा रिस्क जो है जिसके लिए आपको एमओयू शेयर किया जाता है वो प्लांटिंग मटेरियल है। अब आप सबों को पता है ये प्लांटिंग मटेरियल मोस्टली इंपोर्टेड होता है, तो मेजॉरिटी जो प्लांट मटेरियल आता है वो इटली से आता है। इटली से एक डेवलपर या एक जो भी कंपनी जो भी होती है वो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ इटली में रख सकता है जो लोडिंग के टाइम पे वो मौजूद रहे ताकि कोई चीटिंग ना हो। लेकिन जैसे ही ये कंटेनर कंसाइनमेंट समंदर में आ गया उसके बाद ये किसी के हाथ में नहीं। अब समंदर में कितने दिन इसको लगेंगे ये कोई गैस नहीं कर सकता। पिछले साल यही हुआ, आपको खुद पता है, रेड सी का कॉन्फ्लिक्ट हुआ वार की वजह से, उसकी वजह से जो शिप थे उनको अपना रूट चेंज करना पड़ा। मैं एक कंसाइनमेंट की ट्रैकिंग कर रहा था, उसको अराउंड 90 डेज लगे मुंद्रा पोर्ट तक पहुंचने में, और मुंद्रा से
सोनीपत पहुंचने में उसको 8 से 10 दिन लगे, एक कंसाइनमेंट को 20 दिन से ज़्यादा टाइम लगा। तो ये एक डेवलपर के हाथ में नहीं है। डेवलपर का मतलब मेरा यहाँ है कि जो भी कंपनीज हाई डेंसिटी ऑर्चिड बनाती है, तो ये सबसे बड़ी रिस्क इसमें है। अब किसी कंपनी ने मटेरियल लिया, मैंने बहुत सारे ऐसे ऑर्चिड्स देखे जहाँ गरीबा का मटेरियल, प्लांटिंग मटेरियल था, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि वो डिहाइड्रेटेड था। अब जब फार्मर ने लगाया तो स्प्राउट ही नहीं हुआ। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, 10-10, 15-15 दिन, आपने खुद देखा होगा, 20 दिनों तक भी लोगों ने 2-2 बार, 3-3 बार वाटर की स्प्रे की, लेकिन वो सारा फेल हुआ। तो ऐसे में एडिशनल कॉस्ट उस पर आ गया, एडिशनल बर्डन उस पर आ गया। पहले तो प्लांटिंग मटेरियल ठीक नहीं आया, अब उसने लगाने की कोशिश की, उसमें सर्वाइवल परसेंटेज अब देखे तो 5%, 10% सर्वाइवल हुआ। आप देखो उसका कितना नुकसान हुआ, लेबर, फर्टिलाइजर जो भी हुआ तो वो उसका एड ऑन हो जाता है। सो इसमें सबसे जो मुश्किल पार्ट है वो यही है कि इस प्लांटिंग मटेरियल को इटली से आपके ऑर्चर्ड तक सेफ लाना, और वो शायद हमेशा पॉसिबल नहीं रहेगा। आप पिछले 3 सालों से अगर देखेंगे, पिछले 2-3 सालों में इतनी ज़्यादा कंपनीज यहाँ बन गई कि आप हर जगह अभी इस वक्त एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी है, वहाँ पे वो कंपनी है। नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इटली में जो प्लांट्स बनते थे उसका प्रोडक्शन उस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है। अगर वो 1 करोड़ प्लांट्स एनुअली बनाते हैं तो उसमें 10 लाख हम ऐड कर सकते हैं। 1 करोड़ से डायरेक्टली वो 2 करोड़ पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ से हम डिमांड तो रेज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से उतना मटेरियल नहीं आ पाएगा। ये एक रीज़न है कि आप देख रहे हो कि पिछले साल जो पर कनाल इन्होंने रेट रखी थी, कोई 155, कोई 160 या कोई उससे थोड़ा आगे, लेकिन इस साल जो स्टार्ट ही हुआ है 1.8 लाख पर कनाल है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जितना हम वहाँ डिमांड देंगे, प्राइस हाइक हो जाएगा, बर्डन आप पे आ जाएगा। और ऐसे कंडीशन में अगर फिर कुछ ऐसी बातें हुई कि मटेरियल ठीक नहीं पहुंचा, मटेरियल अच्छा नहीं पहुंचा, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर, अगर इस साल हम हज़ारों में कनाल अभी पड़े हुए हैं, आप अपने विसिनिटी में देख सकते हो, तो ये नेक्स्ट ईयर और एडअप हो सकता है। तो अंडर सच सिचुएशंस अगर ये रिस्क आप लेना चाहते हो, आपको उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप बेझिझक किसी भी डेवलपर के साथ जो आपको बेहतर लगे उनके साथ टाई अप करके अपना ऑर्चर्ड बनाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपके लिए कंसर्न है कि अगर मैं वो प्लांट काट रहा हूँ जिसमें अभी फ्रूट है, जो आपको कुछ पैसे दे रहा है, और आपको ये कंफर्म ही नहीं है कि नेक्स्ट ईयर फिर वो ऑर्चर्ड बने या ना बने, तो मैं आपके साथ 5-10 वीडियो शेयर करूँगा जिसमें मैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड अगर आप बनाना चाहते हो तो कैसे आप बना सकते हो रिस्क फ्री। बहुत सारे कन्फ्यूजन जो मैंने फार्मर्स में देखे रिगार्डिंग इटालियन प्लांट्स और बाकी दुनिया के जो प्लांट्स है, सेम M9 रूट स्टॉक या सेम वैरायटी, चाहे हमें लोकली जो हमें नर्सरियों में यहाँ मिलते हैं या हिमाचल प्रदेश से जो हम लाते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये इंशाल्लाह मैं डिटेल्ड वीडियो हर एक टॉपिक पे आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप प्राइवेट किसी कंपनी के साथ जाते हैं अभी ऑर्चर्ड बनाने के लिए, तो आपको MOU अपने हिसाब से कैसे बनाना है ताकि आपकी सिक्योरिटी रहे। सेम चीज़ अगर आप प्राइवेट नहीं जाके खुद ऑर्चर्ड अपना डेवलप करना चाहते हो, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह कुछ दिनों में और शेयर करूँगा। तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या कंसर्न्स आपको रेज होंगे कि आपको उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। उससे ये चीज़ हो जाएगा कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रेलिस सिस्टम, प्लांटिंग मटेरियल और जो सारा आ जाएगा पर कनाल, जो 1.8 इस वक्त है 1.8 लाख, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.2 लाख तक ला सकते हो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे। तो वो सारे वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 10 से 15 दिनों में सारे जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन इस साल गेन की, जो मैंने रियल एक्सपीरियंस किया फार्मर्स का, वो आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए ये आसान होता है कि अगर कोई कंपनी है, उसने 100 ऑर्चर्ड्स लिए थे, 100 में 99 तो कंप्लीट हुए और एक ऑर्चर्ड रह गया। कंसर्न ये है कि वो एक ऑर्चर्ड क्यों रह गया। उसने भी वही सारे पैसे दिए, सब कुछ वही किया जो बाकी 99 फार्मर्स ने किया, लेकिन उसका रह गया। तो सेम चीज़ जब बड़े लेवल पे होती है तो मतलब एग्जैक्टली डेटा तो नहीं पता, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ कनाल्स ऐसे ही है। वो कितनी फैमिलीज होगी, इट्स मोर देन 300-400 फैमिलीज इस वक्त ऐसी होंगी जिनके ऑर्चर्ड में ट्रेलिस सिस्टम लगा होगा, ड्रिप सिस्टम लगा होगा, लेकिन प्लांटिंग मटेरियल होगा नहीं। तो बेहतर है आप वेट कीजिए,
अगर आपको हाई डेंसिटी ऑर्चिड बनाना है अपने फैमिली के साथ, कंप्लीट एक मशवरा कीजिए। और जो पर्टिकुलरली इस रिस्क के बारे में मैंने कहा कि ये हो भी सकता है कि आपका बन जाएगा और हो भी सकता है कि नहीं भी बने, तो इस रिस्क को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर वालों के साथ डिस्कस करें, उसके बाद जाए। और बाकी जो भी वीडियोस हैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा टाइमली शॉर्ट पीरियड्स में छोटे छोटे वीडियोस बनाने के लिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने हासिल की वो आप तक पहुँचाऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।